हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 ऐसे प्रश्न के जो आने वाले परीक्षाओं में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है 1 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई 2015, तीसरा ऑप्शन 1 अगस्त 2015, चौथा ऑप्शन 1 नवंबर 2015। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1 जुलाई 2015 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 मेरे कह रहा है दोस्तों कि सरकार की कौन सी शाखा कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आपका सही जवाब होगा, कार्यकारिणी आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगा सागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन विशाखापट्टनम आपको दिख रहा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी कुमार दाता ने इस क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा राज्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, 2 में राजस्थान, 3 नंबर में कर्नाटक, 4 नंबर में गुजरात। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र जो है दोस्तों सरकार के साथ एक समझौते पर जो ये माझी वसुंधरा अभियान है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 लॉन टेनिस, 4 नंबर में क्रिकेट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसका किस खेल से संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सी से यहाँ पर देखिए सी से क्रिकेट भी होता है। ट्रॉफी सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों आप क्रिकेट आंख मूंद के मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का चयन किया गया था? भारत में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जो मनाया गया था दोस्तों किस विषय का चयन किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, 2 नंबर में शांति के लिए योग, 4 नंबर में कल्याण के लिए योग, 4 नंबर में हृदय के लिए योग। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, 2 नंबर में दामोदर, 3 में कोसी, 4 में तापी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं, किसी विशेष समूह को लाभ को बढ़ावा देना, 2 नंबर में किसी क्षेत्र की पहचान बनाए रखना, 3 नंबर में सरकार की ताकत दिखाना, 4 नंबर में क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। अब भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कथक मणिपुरी के लिए आपका दर्शना झावेरी जी को नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर में कह रहा है दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए अमावस श्रावण मास, 2 नंबर ऑप्शन में पूर्णिमा आषाढ़ मास, 3 नंबर में अमावस आषाढ़ मास, पूर्णिमा श्रावण मास। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सावन के महीना में ही ये रक्षाबंधन होता है। तो दोस्तों ये तो दोनों को काट दीजिए, आषाढ़ मास दिया है। आपका ऑप्शन 1 या 2 में कौन सा होगा दोस्तों? इस आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पूर्णिमा सावन महीना में पूर्णिमा में
मनाया जाता है रक्षाबंधन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर के शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल की खेती के से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है मैरीगोल्ड, 2 नंबर में कश्मीरी गुलाब, 3 नंबर में लेवेंडर, 4 नंबर में हिमालयन इंडिगो। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लेवेंडर को बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। ये जो है लेवेंडर फसल की खेती से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स जो थे दोस्तों आपका 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें कौन सा जो है पिंड की गति जो समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों 2023 में शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस का विषय खाली स्थान है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा विज्ञान में विश्वास का निर्माण करना। आपका 2023 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय विज्ञान में विश्वास का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है किसी वस्तु की गति खाली स्थान होती है यदि उसका वेग नियत हो। तो दोस्तों किसी वस्तु की गति कब किस प्रकार के रहे जो इसका वेग नियत हो? तो दोस्तों कब होता है दोस्तों? जब वस्तु की गति समान रहता है तो दोस्तों उसका वेग नियत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों मैंने क्वेश्चन गलती पढ़ी थी अभी। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देखिए गोवा, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में तमिलनाडु, 4 में केरल। तो दोस्तों लोक नृत्य तरंग मेल खेल जो दोस्तों गोवा से संबंधित है, गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कोयले का जलना एक उदाहरण है। तो दोस्तों कोयले का जलना कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का सही स्थान है? तो दोस्तों भोपाल, जोधपुर, जबलपुर, देहरादून। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों जबलपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखिए ज्योति यार राजी और भवानी देवी, 2 नंबर दीपिका कुमारी और प्रियंका गोस्वामी, 3 नंबर संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, 4 नंबर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और तेजस्विनी शंकर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक जो 37वें राष्ट्रीय खेलों में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए। इसलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।